राजू, बेटा जल्दी उठो, स्कूल का टाइम हो गया है। माँ की आवाज अब भी कानों में गूंजती है। हर सुबह वो प्यार से बालों में उंगलियां फेरते हुए जगाया करती थी, लेकिन अब वो आवाज नहीं आती। अब रसोई से आलू पराठे की खुशबू नहीं आती और न ही रात में पांव दबाने की शिकायत। राजू अब 28 साल का है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बड़े शहर की चकाचौंध, ऊंची बिल्डिंग और महंगे रेस्टोरेंट्स, सब कुछ है, मगर माँ नहीं है और यह सब कुछ बेमानी लगता है। राजू का बचपन एक छोटे से गांव में बीता। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। माँ ने दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करके उसे पढ़ाया, पाला और बड़ा किया। उसके लिए हर दिन संघर्ष था, मगर चेहरे पर कभी शिकन नहीं। राजू जब 10वीं में था तो माँ ने अपनी एकमात्र सोने की चेन बेच दी ताकि वह कोचिंग ज्वाइन कर सके। माँ, तुमने ये क्यों किया? बेटा, जब तू बड़ा आदमी बनेगा तो मुझे नई चेन दिला देना, वो मुस्कुरा देती थी। राजू ने मेहनत की, पढ़ाई में अव्वल रहा, इंजीनियर बना और दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। माँ बहुत खुश हुई, मगर वो गांव में ही रही। तू वहाँ चैन से रह बेटा, मेरी चिंता मत कर। धीरे धीरे राजू की जिंदगी में माँ के कॉल्स कम जरूरी लगने लगे। पहले दिन में 2 बार बात होती थी, फिर हफ्ते में 1 बार, फिर सिर्फ त्योहारों पर। बेटा, ख्याल रखना अपना। हाँ माँ, बहुत मीटिंग है अभी, बाद में बात करता हूँ। एक दिन राजू के घर एक चिट्ठी आई। पुराने कागज पर कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, बेटा, अब शायद मेरी उम्र ज्यादा नहीं बची। डॉक्टर ने बोला है कि किडनी कमजोर हो गई है। तूने जो डॉक्टरों के नंबर भेजे थे, वहाँ का खर्चा बहुत ज्यादा है। मैं नहीं चाहती तू और परेशान हो। कोई तो खुश है, बस यही जानकर मैं खुश हूँ। एक बार तेरे गले लगकर रोना चाहती थी, पर तू व्यस्त है। कोई बात नहीं, माँ हूँ, समझ सकती हूँ। तू कभी गांव आए तो मेरी कब्र पर नई चेन रख देना, वही जो तूने वादा किया था। तुम्हारी माँ। राजू को यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत गांव का रुख किया, लेकिन देर हो चुकी थी। माँ की मौत हुए 3 दिन हो गए थे। शमशान में राख भी ठंडी हो चुकी थी। गांव वालों ने बताया कि माँ आखिरी दिनों में राजू की तस्वीरों को देखती रहती थी और पड़ोसन से कहती थी, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी है, बहुत काम करता है, थक जाता है बेचारा, मुझसे बात नहीं कर पाता। राजू वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। जिस माँ ने उसके लिए अपनी जिंदगी की हर खुशी त्याग दी, वह उसी माँ के अंतिम समय में उसके साथ नहीं था। वो उसी जगह बैठ गया जहाँ माँ शाम को बैठती थी, नीम के पेड़ के नीचे। राजू ने माँ की कब्र पर वो सोने की चेन रखी जो उसने शहर से खरीदी थी, पर अब उसका कोई मतलब नहीं था। वो झुका और धीरे से बोला, माँ, तूने माफ कर दिया ना? हवा चली, पेड़ हिला और राजू को लगा जैसे माँ ने बालों में उंगलियां फेर दी हों। माँ बाप जब जिंदा हों तब उन्हें समय देना सबसे बड़ी सेवा है। पैसा, शोहरत, गिफ्ट, ये सब बाद की बातें हैं। माँ कभी नहीं मरती, वो बस चुप हो जाती है।